नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। टेलीकॉम सेक्टर में काफी हलचलें बीते कुछ दिनों में तेज हुई हैं। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को एक बड़ी राहत तब दी थी जब एजीआर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया राहत को लेकर, और तब से अब तक इस बीच में कई हलचलें हुई और अब जाकर टेलीकॉम कंपनीज ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं और टैरिफ बढ़ाए हैं 20%। लेकिन टैरिफ बढ़ाने के साथ साथ क्या सहूलियतों में भी कोई इजाफा हुआ है? क्योंकि टैरिफ बढ़ने के बावजूद आज भी आम उपभोक्ता, आम ग्राहक, चाहे वो कॉल ड्रॉप हो, चाहे वो पुअर डेटा सर्विस हो, इसकी शिकायतें लगातार करता रहा है। तो क्या वाकई में प्राइस हाइक, जो टैरिफ हाइक हुए हैं, उसके सापेक्ष क्या सहूलियतें भी बढ़ी हैं? और अगर नहीं बढ़ी हैं तो क्यों नहीं बढ़ी हैं? और क्या अगर ज्यादा चार्ज एक आम उपभोक्ता टेलीकॉम कंपनियों को दे रहा है टैरिफ के रूप में, तो क्या उसका यह अधिकार नहीं है कि उसको अधिकार के रूप में सहूलियतें भी ज्यादा मिले? इसी पर करेंगे आज हम आज की चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। महंगाई के तड़के के बीच अब मोबाइल से बातचीत भी महंगी हो गई है। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ को 20 से 25% तक महंगा कर दिया है। टैरिफ हाइक सभी प्रीपेड प्लान में किए गए हैं, लेकिन बेस प्लान में अच्छी खासी बढ़ोतरी ने आम कस्टमर की जेब हल्की करने का काम किया है। सस्ते टैरिफ की बात करें तो 28 दिन के जियो का 75 रुपए वाला बेस प्लान अब 91 रुपए का हो गया है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन के बेस प्लान 79 के रिचार्ज के लिए अब 99 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं जियो के 2 GB पर डे के 28 दिन के रिचार्ज के लिए अब 299 रुपए देने होंगे, जबकि एयरटेल और वोडाफोन के ग्राहकों को इसके लिए 359 रुपए खर्च करने होंगे। जियो ग्राहकों को 2 GB पर डे 84 दिन के प्लान के लिए 719 रुपए चुकाने होंगे, तो एयरटेल और वोडा आइडिया के ग्राहकों को इसके लिए 839 रुपए चुकाने होंगे। बात 365 दिन वाले 2 GB पर डे प्लान की करें तो जियो ने इसमें 480 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2879 रुपए कर दिया है, जबकि एयरटेल ने 3099 और वोडा आइडिया के ग्राहकों को इसी प्लान के लिए 2999 रुपए देने होंगे। एक साथ इन तीनों कंपनियों के टैरिफ के बढ़ने से ये भी आशंका हो रही है कि कहीं कंपनियां कार्टलाइजेशन तो नहीं कर रही। टेलीकॉम कंपनियों ने इससे पहले दिसंबर 2019 में टैरिफ बढ़ाया था। मार्जिन के दबाव से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ हाइक के बाद सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। हालांकि निजी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन ग्राहक ये उम्मीद जरूर करेंगे कि इनकी सर्विस में भी आने वाले दिनों में सुधार देखने को मिलेगा। डू नॉट डिस्टर्ब लगाने के बाद भी अनवांटेड कॉल से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। स्पैम मैसेज भी आने जारी है और देश के हर कोने तक नेटवर्क होने का दावा करने वाली इन कंपनियों के नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में निराश ही करते हैं। साथ ही अगर कंपनियां 2G मोबाइल सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाए रखते हुए 4G डेटा प्लान में इजाफा करती है तो शायद इनके आरपूज के ग्राफ में और बढ़ोतरी देखने को मिलती। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए सर्विस को ज्यादा बेहतर बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के शो में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आपको शो के आखिर में मिलेंगे, वो सवाल भी ले लेते हैं। आज के सवाल हैं, पहला सवाल यही कि आज टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कितनी जायज है? क्या ये वाकई में फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है जो कहा जा रहा है टेलीकॉम कंपनीज की, लेकिन फिर ग्राहकों का क्या, उनकी सर्विसेज का, तो फिर ये कितनी जायज है बढ़ोतरी? इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ सर्विस में कब तक होगा सुधार? ठीक है, बढ़ा दिया आपने, अब सर्विस में कब सुधार, इसका भी एक जायजा लेने की कोशिश करेंगे। और अनचाही कॉल, स्पैम मैसेजेस, पुअर डेटा सर्विस, इन तमाम तरह की कॉल ड्रॉप्स, इन दिक्कतों से छुटकारा आखिर कब मिलेगा? तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल।
और चर्चा के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं संजय कपूर साहब, जो कि एडवाइजर हैं टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड मीडिया। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ एक और खास मेहमान महेश उपल साहब हैं, डायरेक्टर हैं कमफर्स्ट इंडिया के। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ है प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। खन्ना सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय कपूर सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। लंबा अनुभव आपका इस फील्ड में रहा है। पहले कंपनीज का ये कहना होता था कि साहब स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा, इसलिए कॉल ड्रॉप हो जाती है। फिर आप कंपनीज की ये दलील थी कि भाई टावर लगाने बड़े मुश्किल हैं, हेल्थ हजार्ड वगैरह के इश्यूज हैं। फिर कंपनीज ने दलील दी कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास, हम कहां से सर्विसेज दें। लेकिन अब इन तीनों चीजों को एड्रेस न सिर्फ किया गया है, बल्कि कंपनियों को ज्यादा सहूलियत भी दी गई है सरकार की ओर से भी, और पैसा भी आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो फिर अब सहूलियतें बढ़ाने में दिक्कतें क्या है सर? आज भी वही कॉल ड्रॉप, आज भी पुअर इंटरनेट सर्विस। एक कंज्यूमर के लिहाज से कब सोचेंगे सर? गुड इवनिंग टू यू एंड द व्यूअर्स। देखिए जनाब, सबसे पहले तो जो टेलीकॉम सर्विस आज से 10 साल पहले होती थी, जो आज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यह सर्विस जो सिर्फ वॉइस कॉल्स और बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बनाई गई थी, वो आज हमारी जिंदगियों को संवारने में, हमारे बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए यूज होती है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे आपकी एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी ऑफिस से वीडियो कॉल हो, चाहे वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो, ये सब चीजें निर्भर हैं कि आपकी टेलीकॉम फैसिलिटी कैसे रहेगी। तो इसलिए इसका कंपैरिजन पुरानी दरों से करना एब्सोल्युटली रॉन्ग है मेरे हिसाब से, बिकॉज इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते। अब रही बात कि ये जो इजाफा हुआ है, ये ज्यादा है कि कम है। पहली बात तो ये इजाफा जरूरी था। सरकार ने थोड़ी राहत दी सारी टेलीकॉम कंपनियों को। बेसिकली कैश फ्लोज की राहत थी वो, कि 4 साल के ऊपर वो गवर्नमेंट को अपने ड्यूज पे कर सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड प्रोस्पेक्टिवली AGR, SUC वगैरह का सनसेट निश्चय किया गया है। लेकिन अगर दरें ऊपर नहीं जाती हैं, जो दुनिया में सबसे लोअर नेशंस के अमंगस्ट आती हैं, तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम चाहे जितनी भी बात करें, एक जियो को छोड़ के जिनके पास सिर्फ 4G की टेक्नोलॉजी है, वो कंपनियां जो इतना भरपूर प्रॉफिट मुनाफा कमाती थी, वो रेड में चली गई थी, राइट। और अब उन्होंने अगर 20% टैरिफ रेज करा है और उससे थोड़ा आरपू ऊपर जाएगा, ये आरपू 2 साल के बराबर भी नहीं होगा। 2 साल पहले जो था उससे बराबर भी नहीं होगा। लेकिन आप देखें इस दौरान में कितनी सर्विसेज आ गई हैं। और अब आप बात करें कि इसके दरों के बढ़ने के बाद क्या कंपनीज के पास अभी भी पैसा है आपकी सर्विस को ऑल परवेसिव बनाने के लिए, 4G को 5G में मूव करने के लिए, 4G की स्पीड्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास करने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं है वो पैसा। बिकॉज जो हम दरें दे रहे हैं $2 के लगभग, इन दरों से आप ग्लोबल लेवल की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। दुनिया में कहीं देख लीजिए जहां वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं और हमारी कोई इनपुट कॉस्ट उनसे कोई डिफरेंट नहीं है। वहां $5, $7, $10, $20 का आरपू है। हम उससे बहुत पीछे हैं, इसलिए हमें ये प्राइस इंक्रीजेस। बिल्कुल सर, मैं कुछ पढ़ रहा था कि आरपू को 200 के आसपास ले जाने की आवश्यकता है, फिर इसे 300 रुपए प्रति उपभोक्ता तक ले जाने की जरूरत है। अभी मेरे ख्याल से 145, 130 के आसपास है। कंपनीज का अलग अलग डेटा है। आप कह रहे हैं कि आरपू को और बढ़ाया जाना चाहिए। श्रीराम खन्ना सर, ठीक है, आप आरपू बढ़ाइए, आप टैरिफ बढ़ाइए, समाज का एक तबका उससे इंकार भी नहीं करेगा। जो दलीलें संजय सर ने यहां पे दी हैं कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर दावे क्यों होते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे अच्छी सहूलियत, सबसे बढ़िया सर्विसेज हम दे रहे हैं? आप सीधे सीधे संवाद स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे? और उसके बावजूद आपसे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। सर्वाइवल का इशू है कुछ कंपनीज के लिए। तो या तो आप सीधे ग्राहक को यह बता दीजिए कि भाई हम सर्विस तब देंगे जब आप पैसा देंगे। पहले आप इसका मतलब है कि आप वादे गड़बड़ कर रहे हैं, झूठे कर रहे हैं। श्रीराम खन्ना सर, देखिए, सबसे पहले दाम जो बढ़ाए हैं रिसेंटली वो एयरटेल ने बढ़ाए हैं, और एयरटेल की बैलेंस शीट की तरफ देखें तो उसका नुकसान काफ़ी क्वार्टर से चल रहा है। वो नुकसान की कंपनी है।
आज की डेट में, और उसकी देखा देखी वोडाफोन आइडिया ने बढ़ाए हैं, और दोनों ने बढ़ा लिए तो जनाब जियो ने बढ़ाए हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो बन गई है हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसको हम इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से ओलिगोपोली कहते हैं, जिसमें 3 या 4 बड़ी कंपनियां सारी मार्केट पे अपना शिकंजा कसे हैं। आज तो 4 ही हैं, आप समझ लीजिए कि भाई जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी BSNL और MTNL, और तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये इस ओलिगोपोली में इस तरह की जब प्राइसिंग होती है, एक प्राइसिंग कोई चेंज करता है एक ऑपरेटर, तो दूसरा उसको फॉलो करता है, तीसरा उसको फॉलो करता है। तो यही हुआ, एयरटेल ने बढ़ाए, उसके बाद आइडिया ने बढ़ाए, उसके बाद जियो ने बढ़ाए। तो कल भी अगर उनमें से कोई एक बढ़ाएगा तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे। ये ओलिगोपोली का प्राइसिंग मॉडल है जो हिंदुस्तान में इस समय, जो हमने अपने थ्योरी में पढ़ा है, ये वास्तविकता में देखने को लग रहा है। आप कह रहे हैं सर कि कार्टलाइजेशन हो रहा है? आप कह रहे हैं सर कि कार्टलाइजेशन हो रहा है क्या? देखा देखी या जानबूझकर? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। नहीं, कार्टलाइजेशन वो होता है जब तीनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने दाम बढ़ाते हैं। यानी कि तीनों के जो शीर्ष नेता हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, वो आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि चलो हम दाम बढ़ा देते हैं, और एक एक करके वो बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि जो इन 3 कंपनियों का आपस का रिश्ता है वो ईंट और कुत्ते का रिश्ता है। उसमें ये कोई दोस्ती नहीं है, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को खाने को पड़ रहे हैं। एक कंपनी चाह रही है दूसरी डूब जाए, लेकिन सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, कंज्यूमर एंगल से तो सर कंपटीशन अगर है, अगर गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, तो फिर सहूलियत, इसका फायदा तो कंज्यूमर को मिलता है, ये तो हर कोई समझता है। लेकिन यहाँ तो आपने टैरिफ हाइक कर दिया 20-25% और सहूलियत कुछ नहीं। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, परंतु ये होता है मीडियम टर्म में। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो अपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट की पोजीशन इंप्रूव करने के लिए बढ़ते हैं। 3 में से 2 प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो अभी नुकसान में चल रहे हैं, और अभी तो कुछ दिनों पहले तो ये बात थी कि वोडाफोन आइडिया के कंपनी ने सरकार को चिट्ठी लिख दी थी कि साहब ये कंपनी हमसे ले लो। सरकार अगर उसमें मदद में नहीं आती तो वो कंपनी बंद हो जाती है, उसको टेक ओवर करना पड़ता। उससे कंज्यूमर का नुकसान होता, क्योंकि 2 बच जाते, और 2 बचते तो वो अपनी और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। आज वो स्थिति नहीं हुई, और इसलिए मुझे ये शिकवा नहीं है कि आपने दाम बढ़ाए और सर्विसेज इंप्रूव नहीं की। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में वो सर्विसेज इंप्रूव करें, ज्यादा बढ़िया सर्विस देते हैं तो ज्यादा पैसा ठीक है। लेकिन उपल सर, ऑलराइट सर, एक बात और भी कहना चाहता हूं मैं, उपल सर, लेकिन जो श्रीराम सर जो कह रहे हैं कि ठीक है आपको ये बढ़ाना ही था, और अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो, जो संजय कपूर सर भी कह रहे हैं कि उनको दाम बढ़ाना था और इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे अगर आपको फैसिलिटीज को लाना है। लेकिन सर 90 के दशक के प्लेयर्स हैं, आपने अभी तक ये आप तय नहीं कर पाए कि कीमतें क्या रखें, क्वालिटी कैसे दें, उसमें मुनाफा कैसे कमाएं, सहूलियत भी कैसे दें। ये तो एक प्रोफेशनल ग्लिच है ना सर, ये तो आपके लेवल पे, कंपनीज के लेवल पे प्रॉब्लम है। उसका खामियाजा एक आम उपभोक्ता क्यों भुगते? नहीं, मेरा ख्याल से जो आप कह रहे हैं ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, ये एग्जैजरेशन है। कंपनियां बड़ी प्रोफेशनली रन कंपनियां हैं, ऐसा कहने, और इतना बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में, डेटा और वॉइस का नेटवर्क, ये बगैर किसी कॉम्पिटेंस के नहीं चल सकता। तो ये हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं संजय जी से भी और खन्ना साहब से भी पूरी तरह से सहमत हूं कि कंपनियों को ये टैरिफ इंक्रीज चाहिए था, क्योंकि लगभग पिछले कई महीनों से कंपनियां कह रही हैं कि उनके पास उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है इस प्राइस पे। अब ये इसमें हमें कोई भी कतराना नहीं चाहिए, और जैसे संजय जी ने कहा, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यदि हमें अच्छी सर्विस चाहिए तो हमें उसके दाम पे करने की भी के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो इसमें मैं वो नहीं मानता। पर जो दूसरी बात है क्वालिटी की,
इसमें भी कई पहलू हैं जैसे कि आप जानते हैं, पर वहां पर क्योंकि हमारी कंपनियों में कंपटीशन अब काफी हद तक घट गया है, तो ये एक जो इम्पैक्ट होता है कभी भी जब मार्केट कम कंपेटिटिव हो जाती है, उसमें प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और तीसरी बात ये है कि हमारे लिए, जैसा कि आपने भी उसका हिंट दिया, हमें ये दाम जो बढ़ रहे हैं उससे हमें उम्मीद कुछ होनी चाहिए कि इससे कि नेटवर्क में सर ये उम्मीद एग्जैक्टली सर, मैं आप उम्मीद की बात कर रहे हैं। देखिए सर आज नहीं है सर, मैं हमारे तीनों पैनलिस्ट जो है उनसे मैं बड़े माफी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। देखिए फाइनेंशियल हेल्थ पे तो आज हम बात करने ही नहीं। अब देखिए फाइनेंशियल हेल्थ पे अगर हम कंपनीज की बात करेंगे तो एक अलग विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि आरपू जो अभी रिपोर्ट हुआ है 153 मेरे ख्याल से एयरटेल का है, जियो का 143 है और वोडाफोन आइडिया का 109 है आरपू, जिसको कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा के 200 या 300 करना है, तब जाके उनकी फाइनेंशियल हेल्थ सस्टेनेबल होगी, टिकाऊ रहेगी। पर उसकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं सर। कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्या करना एक अलग विषय है। हमारा सिर्फ आज का विषय यही है कि कंज्यूमर को आखिर सहूलियतें कब मिलेगी, क्योंकि कॉल ड्रॉप्स, ये वही देश है सर जहां पर एक बड़ा वीडियो और फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे जब एक केंद्रीय मंत्री पेड़ पर चढ़कर बात कर रहे थे। तो ये हालात कब सुधरेंगे, कंज्यूमर एंगल से कब हम इन सब चीजों को सोचेंगे, हम उन पर बात कर रहे हैं। आप 5 मिनट लगातार बात नहीं कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप होती है। और देश के तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने खुद चिंता जाहिर की थी। तो जब मंत्री खुद ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप है, पुअर डेटा सर्विस है, हम इस पर कंपनियों को जवाबदेह कब बनाएंगे? इसके बाद जो डेटा फ्रॉड हो रहे हैं उसकी जवाबदेही नहीं लेती हैं कंपनीज। तो चार्ज तो आप ले रहे हैं, टैरिफ 20% 25% बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर कंज्यूमर का क्या? तो उस एंगल पे भी बात करना आवश्यक है। इसीलिए आज हम इसको चर्चा को रख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कपूर सर, 20-25% की बढ़ोतरी एंट्री लेवल पे, स्वाभाविक तौर पर आपका उद्देश्य जो है कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबल करना है, ठीक करना है, लेकिन एक कंज्यूमर एंगल से कितनी उम्मीदें रखें हम कि इस 20-25% की बढ़ोतरी में कुछ हिस्सा सर्विस का होगा, क्वालिटी का होगा? देखिए जनाब, टेलीकॉम बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना बहुत लोग समझते हैं ये है। मैं इसको बड़े सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर, इस बिजनेस में एक सप्लाई साइड है और इस बिजनेस में एक डिमांड साइड है। मैं पहले सप्लाई साइड को कवर करता हूं। अगर मेरे को आपको अच्छी सर्विस देनी है, अगर मेरे को आपको खूब सारा डेटा देना है और वॉइस की बिल्कुल ऐसी कवरेज देनी है जिसमें कोई कॉल ड्रॉप्स ना हो, तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है। साइट्स होनी चाहिए कि हर जगह पे आपकी कवरेज आपको मिले, इंडोर भी और आउटडोर भी। मेरे पास इतना बैकहॉल होना चाहिए जिसमें मैं आपका जो ट्रैफिक है उसको अपने बेस स्टेशन से वापस लाके उसको कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, उसको हम बैकहॉल बोलते हैं। और उसके लिए फाइबर चाहिए होता है और उसके लिए माइक्रोवेव चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, फाइबर की जरूरत माइक्रोवेव से ज्यादा बढ़ती जाएगी। जब आप 4G से 5G में जाएंगे, ठीक है, तो आपको फाइबर का ही इस्तेमाल होगा, माइक्रोवेव के बस का नहीं है उसको संभालना। अब आप जितनी भी साइटें लगा लें, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है तो आप एडिशनल कैपेसिटी और एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर सकते। ऑल राइट सर, मैं आपकी बात को समझा। सर मैं बहुत माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, विद सॉरी आपको टोक रहा हूं सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। बट आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा सर कि आपको सर्विसेज के लिए आपको इंफ्रा में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन आपने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उपल सर, आप कंपनी से टैरिफ बढ़ाए हैं। एयरटेल का देखिए, आप 79 से 99 किया। आप सर्विस पे काम करते हैं, लेकिन आप अभी भी दावा कर रहे हैं कि 50% आपको ज्यादा टॉक टाइम मिलेगा, 200 MB डेटा मिलेगा। वोडाफोन का देखिए 79 से 99 किया, 99 रुपीस का टॉक टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि आप जो सर कह रहे हैं, संजय सर जो कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव पड़ता है अगर आपको सर्विसेज बढ़ानी है, तो आप पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बिन नए वादे भी तो कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना, आप वादे मत कीजिए, आप सर्विस बढ़ाइए। इन पैसों को आप सर्विस में और फैसिलिटीज में कब आप इन्वेस्ट करेंगे, सवाल यह है। और
इस बढ़ोतरी का कितना चंक जाएगा वहां? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि कंपनियां एक दूसरे से बढ़ चढ़ के क्लेम करती हैं या ऑफर्स बनाती हैं, देती हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से ग्राहक को रिझाने के लिए है या ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है, वो बात अलग है। पर जो संजय साहब कह रहे हैं उस बात पर ध्यान देना आवश्यक है मेरे ख्याल से, कि ये जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बस दो ही उपाय हैं हमारे पास। एक ये है कि हम नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, और दूसरा ये कि मार्केट में इतनी प्रतिस्पर्धा हो और कस्टमर क्वालिटी के लिए पैसे देना चाहे। क्योंकि आज की डेट में जैसा कि आपने देखा है, कंपनियों के पास कुछ हद तक चारा नहीं है, क्योंकि ग्राहक जो है वो प्राइस पे कम्पीट करना चाह रहा है, सबसे सस्ती सर्विसेज मांग रहा है। तो नतीजा ये है कि कंपनियां किसी न किसी तरीके से चाहती हैं कि ग्राहक को लगे कि सर्विस सस्ती है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो यदि डिसर्निंग हो जाए, जो वो थोड़ा और ध्यान से देखे और बोले कि नहीं, मैं फलाने नेटवर्क पे जाना चाहता हूं जिसमें क्वालिटी अच्छी है, इसके बावजूद कि पैसा ज्यादा लगता है, तब बात बनेगी। पर इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे सेक्टर में अब वो कंपटीशन रहा नहीं, ठीक, और हमारी मार्केट जो है बड़ी प्राइस सेंसिटिव है। इसलिए हमारा जो एक किस्म से कोलैटरल डैमेज है वो क्वालिटी है, और ये हमको एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है सर आज के शो का क्रक्स जो है वो आपने कह दिया। मुझे लगता है कि जो कोलैटरल डैमेज के रूप में हम क्वालिटी गंवा रहे हैं, और उसका खामियाजा देखिए, अब आप कॉल ड्रॉप की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना नुकसान हो रहा है उसका आकलन करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएंगे। ये सिर्फ किसी व्यक्तिगत प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप देखेंगे कि स्पीड, इंटरनेट की स्पीड की वजह से कितना बिजनेस का नुकसान होता है लोगों को, पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है, इस देश का विकास कितना बाधित हो रहा है। इसका आकलन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हम जो शो की बात कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने से आखिर कस्टमर को सहूलियत मिलने की कितनी गारंटी है, इसका मतलब क्या है। अनवांटेड कॉल से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पैम मैसेजेस से, और फ्रॉड की तो बात ही नहीं कर रहे हम, कोई कंपनी ने तो हाथ खड़ा कर रखा है। कोई जवाबदेही किसी कंपनी की है ही नहीं अगर आपका किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसमें वो पार्टी भी नहीं बनती है। ये इशू है। तो इसलिए टैरिफ बढ़ाइए, कंपनीज 20-25%, 30% बढ़ाइए, लेकिन ग्राहक यही चाहता है कि उतने ही सापेक्ष में सहूलियतें भी बढ़ें, तब जाके ये जस्टिफाई होगा कि आपने टैरिफ बढ़ाया है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। श्रीराम खन्ना सर, थैंक यू सो मच सर। उपल सर, थैंक यू सो मच। संजय कपूर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दे, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।